जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी पैरामेडिकल वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में, जहां पर गाइस आपको लेटेस्ट अपडेट एंड लास्ट डेट अपडेट के साथ फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। गाइस अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि अभी भी इसके फॉर्म कंटिन्यू है, क्योंकि इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट पहले 8 सितंबर 2025 थी, जो कि बढ़ा करके 18 सितंबर 2025 कर दी गई है। तो यानी कि अब आप 18 सितंबर 2025 तक अपने फॉर्म को भर सकते हैं और आपके पास ज़्यादा समय इस लास्ट डेट एक्सटेंड होने के बाद भी बचा नहीं है फॉर्म को भरने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि अब आपकी दोबारा से लास्ट डेट नहीं बढ़ने वाली है। इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि कैसे आपको आपके फॉर्म का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। उसके बाद में कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब गाइज यहाँ पर जो वेबसाइट आप देख पा रही है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये ओपन करेंगे आपको जानने को मिलेगा कि 434 पोस्ट निकाली है। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दी गई है। किस पोस्ट पर कितनी एज लिमिट है और कितना आपको उस पर इनिशियल पे यानी कि शुरुआती सैलरी मिलेगी। फिर फीस की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है अप्लाई करने का और आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया, तो गाइज आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप सबसे पहले इसमें लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके 2024 के अंदर कोई फॉर्म भरा हो या फिर 2025 के अंदर कोई फॉर्म भरा हो तो आपका अकाउंट बना हुआ है। आप बार बार इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे। लॉगिन विद आधार का ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको आपका फोन नंबर डालना है जो कि आधार के साथ में लिंक है, और फिर जनरेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे, देन आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। और दूसरा माध्यम है लॉगिन होने का, लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल, जहां पर आपको आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस इस्तेमाल करना है और जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया था वो डालेंगे। आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज अगर आप इसमें पहले से रजिस्टर्ड है बट आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना। इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर डालना या ईमेल आईडी, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपने भरा था, और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो आपको मैसेज और ईमेल के माध्यम से आपका पासवर्ड सेंड किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। पर गाइज अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके ना तो 2024 के अंदर कोई फॉर्म भरा और ना ही 2025 में, तो आप इसमें पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर नोट करके सेम चीज बोली जा रही है जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ कि अगर आपने CN यानी कि रेलवे का जो आरआरबी के द्वारा फॉर्म निकला था 2024 के अंदर, चाहे कोई सा भी हो, उस वक्त अगर आपने रजिस्टर किया था तो आप दोबारा रजिस्टर मत कीजिए, उसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए लॉगिन हो जाइए। पर क्योंकि आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं भरे। इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आप देखेंगे कंट्री ऑफ नेशनलिटी, इसमें आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए अगर आप इंडियन हैं। फिर आप देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर सबसे पहले है फुल नेम। आपको आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछा है हैव यू चेंज्ड योर नेम, क्या आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है? अगर हाँ तो यस, और फिर आप यहाँ पर अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करके जो आपने नाम बदला है वो आप डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। पर गाइज अगर आपने अपना नाम नहीं बदला 10वीं के बाद में तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। अब जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ इस तरह से आ जाएगी। उसको दोबारा सिलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर आएगा जेंडर, आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। अब आप यहाँ पर फादर नेम डालेंगे। फादर नेम भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। अब उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देना है। सेम वे में आप आपकी मदर्स का नेम यानी कि माता जी का नाम डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और फिर जनरेट ईमेल ओटीपी पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करेंगे। अब आप मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल ओटीपी जनरेट करने के बाद में वो ओटीपी यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन है, वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर और दूसरा वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। किस माध्यम से आप यहाँ पर वेरिफिकेशन
करना चाहते हैं, डिजिलॉकर अकाउंट के माध्यम से या फिर आधार कार्ड के माध्यम से। तो जो भी माध्यम आप सिलेक्ट करना चाहें उसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर डालना है और फिर जनरेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। आपके नंबर के ऊपर वो ओटीपी जाएगा जो कि आपने आधार के साथ में लिंक किया है। उस नंबर पर जैसे ही ओटीपी आए वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही एक डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड की लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। फिर आप उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे एंड देन आप यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जो भी जानकारी आपने भरी उनको चेक करते हुए आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो जानकारी अभी आपने भरी उनका प्रीव्यू आपके सामने आएगा, यानी कि आप एक बार फिर से सभी जानकारी को चेक कर सकेंगे और देख सकेंगे कि हाँ आपसे कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। अगर आप फुल्ली श्योर हो जाए कि हाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है जो मैंने भरी है तो फिर आप यहाँ पर उस जानकारी को सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप जानकारी सबमिट कर देंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे। मैंने पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करके रखा है इसलिए मैं यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन से ही लॉगिन करूँगा। तो जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए आप यहाँ पर लॉगिन के सेक्शन पर आएंगे और इनमें से जिस माध्यम से आप लॉगिन होना चाहिए हो सकते हैं, चाहे आधार के थ्रू हो रही है तो आपको यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर डालना है जो आपने आधार के साथ में लिंक किया है। फिर जनरेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, वो यहाँ पर डाल करके आप आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। पर अगर आप यहाँ पर आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लॉगिन होना चाहते हैं तो लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालेंगे। जो पासवर्ड अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर पूछा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में कि आप किसके ऊपर ओटीपी चाहते हैं, आपकी ईमेल के ऊपर या फिर आपके नंबर पर। तो जो भी चाहते हैं उसी के ऊपर आप क्लिक कर दें। फिर उसके ऊपर आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा। जैसे ही आपको ओटीपी रिसीव हो जाए वो आप यहाँ पर डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आप क्या करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आपको यहाँ पर आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब आप इसमें से जिस भी जोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि आपको आपका आरआरबी सिलेक्ट करना है। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे इन दोनों के ऊपर और उसके बाद में आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद क्योंकि मैंने यहाँ पर जो ये जो अकाउंट है इस अकाउंट का इस्तेमाल करके पहले भी फॉर्म भरा हुआ है तो मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फैच कर ली गई है। अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करके इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ जानकारी भरनी होगी। तो यहाँ पर गाइज ऊपर की तरफ आपकी वो इन्फॉर्मेशन होगी जो कि अभी आपने ओटीआर के समय भरी है और नीचे आप यहाँ पर कुछ नई इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड या मैरिड, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। रिलीजन आपका क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे एक सवाल है जो कि है डू यू वांट टू अवेल फी एग्जाम्शन, यानी कि जो फीस के अंदर छूट मिलती है क्या आप उसको लेना चाहते हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने इस ऑप्शन में नो किया तो फिर नो करने के बाद में जो आप SC ST कैंडिडेट पूरी की पूरी फीस रिफंड प्राप्त कर लेंगे स्टेज फर्स्ट का एग्जाम देने के बाद में, और जनरल OBC कैंडिडेट यहाँ पर 400 रुपये फीस रिफंड प्राप्त करेंगे। अगर आपने इस ऑप्शन में नो कर दिया तो फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आप इसमें यस करते हैं कि हाँ जो छूट दी जा रही है आरआरबी के अकॉर्डिंग फीस में जो कि स्टेज फर्स्ट का एग्जाम देने के बाद में आपको रिफंड मिलता है, मैं उसको लेना चाहता हूँ, और आपको बोला है कि आपने यहाँ पर अगर यस सिलेक्ट किया तो आपको जो एफिडेविट है ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर उसके ऊपर आपकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उसका प्रूफ देना होगा, क्योंकि ये उन्हीं को मिलता है SC ST को और आपके जनरल OBC को। तो उस समय आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर अपना डॉक्यूमेंट दिखाना होगा कि हाँ इस कैटेगरी के तहत मैं ये छूट ले रहा हूँ। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देना और सभी कैंडिडेट को इसमें यस करना है अगर वो चाहते कि उनको स्टेज फर्स्ट के बाद में उनकी फीस रिफंड कर दी जाए। अब आप देखेंगे मदर टंग यानी कि मातृभाषा, तो जो भी मातृभाषा इनमें से सेलेक्ट कर लेना। चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के अंदर के लिए आप किस लैंग्वेज को चूज करना चाहते हैं, यानी कि मैं चाहता हूं कि इस लैंग्वेज में मेरा एग्जाम हो। जो भी लैंग्वेज आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे फिर उसी एग्जाम में आप उसी लैंग्वेज में फिर आपको आपका एग्जाम देना होगा और उसी लैंग्वेज में फिर आपका पेपर आएगा। अब आते हैं परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, तो जहां पर भी है उस निशान के बारे में लिख देना। फिर है आइडेंटिफिकेशन मार्क 2, आपकी बॉडी के ऊपर सेकेंडरी निशान, ये निशान आपका जलने का
का, कटने का, बर्थमार्क कुछ भी हो सकता है, तो आप उस निशान के बारे में लिख देना। अब आती है कम्युनिटी। कम्युनिटी के सेक्शन में अगर आप जनरल है तो आप अनरिजर्व्ड सेलेक्ट करेंगे, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ओबीसी सेलेक्ट करते तो आपको बोला है कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी है तो आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए। अगर आप जनरल है तो फिर आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप एसटी है तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा जहाँ पर बोला है नेम ऑफ द ट्राइब। आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट को चेक करना है, उसमें जो आपकी ट्राइब है वो ट्राइब यहाँ पर आपको लिख देनी है। फिर आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना होगा। उसके बाद में इनमें से कौन सी पोस्ट के अधिकारी द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो पोस्ट आपको सिलेक्ट करनी होगी। ये जो सर्टिफिकेट है जनरली इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है, जो यहाँ पर आपको दी गई है। आपको जहाँ पर आपका सर्टिफिकेट है उसमें जहाँ पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर लिखा होता है सक्षम अधिकारी के बाद में पोस्ट का नाम, जिस पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। फिर कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे। किस डेट में जारी हुआ है वो डेट भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर पूछे डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रैवल पास फॉर द एग्ज़ाम, जो कि एससी एसटी को मिलता है फ्री। अगर आप ये लेना चाहते हैं फ्री ट्रैवल पास तो आप इसमें यस कर देना। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप नो कर सकते हैं। और अगर आप यस कर रहे हैं तो फिर आपका जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। साथ ही साथ आप आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फॉर्मेट इसका PDF है, साइज़ 400 के से कम है। अगर आपका जो सर्टिफिकेट है कास्ट का वो इमेज फॉर्मेट में है तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। आप सर्च करेंगे इमेज टू PDF, पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना, सिलेक्ट JPG इमेजेस के ऊपर क्लिक करना और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको सिलेक्ट करना, ओपन करना, कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना। ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट होगी। डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना एंड देन आप उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे आपका पोस्टल एड्रेस, तो आपको एक तरफ प्रेजेंट एड्रेस देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ परमानेंट एड्रेस। तो आप अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद जो आपका एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर एड्रेस वाले सेक्शन में भर देना। मेजर टाउन यानी कि आपकी मुख्य सिटी कौन सी है या फिर जो आपकी प्रेजेंट सिटी है वो कौन सी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और अपना पिन कोड डाल देंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देना। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर देना। फिर आप सेव करेंगे इस इन्फॉर्मेशन को और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह के सवाल आएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। जैसे कि पहला सवाल है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर पूछे कि आर यू एलिजिबल टू अवेल फी कंसेशन अंडर EBC, यानी कि क्या अंडर EBC के अंदर आप एलिजिबल है फी कंसेशन के लिए। अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करना। यस करने पर आपको उसकी कंडीशन देखनी होगी जो यहाँ पर कंडीशन आपको दी गई है। अगर आप नहीं है तो आप इसमें नो कर देना। फिर पूछे कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, क्या आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर एक और सवाल है कि नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आप कोई करंटली जॉब कर रहे हैं तो आप बताएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की। अगर आप नहीं कर रहे हैं अभी कोई जॉब, आप बेरोजगार है तो आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आप यहाँ पर बैंक डिटेल भरेंगे जिसमें कि आपको आपकी फीस रिफंड की जाएगी। और गाइज यहाँ पर आपको फीस रिफंड के लिए सबसे पहले अकाउंट होल्डर नेम यानी कि किसके नाम पर बैंक अकाउंट है वो आपको देना होगा। फिर आपका बैंक अकाउंट का नंबर देना है, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। आपका FSC कोड डाल करके कन्फर्म के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच कर लिया जाएगा। उसके बाद आप सेव करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नाउ गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। मेरी 10वीं की इन्फॉर्मेशन पहले से भरी हुई है, तो आप यहाँ पर किस तरह से भरेंगे वो देख लीजिए। पहले तो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आपने की है, उसके बाद में आपके बोर्ड का नाम और उसके बाद में आप देखेंगे डेट ऑफ पासिंग और फिर आपका 10वीं का रोल नंबर और उसके बाद में आपका जो 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर है वो भी डालेंगे और इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपकी जानकारी ऐड होगी एंड देन आप अगेन क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे और जो आपके पास सेकंड क्वालिफिकेशन है वो सेकंड क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर 10+2 सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आता है डिसिप्लिन सब्जेक्ट, तो आप वो सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री या फिर साइंस, किसके साथ में आपने आपकी 12वीं की है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद में आप आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे एंड देन जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अपने बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, जो भी आपका बोर्ड का नेम है, कब आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लिया था वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करना है।
जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डालेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आप वो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे जिस क्वालिफिकेशन से आप अपनी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। अपनी पोस्ट यानी कि वो पोस्ट जिस पर आपको अप्लाई करना है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करने वाले नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर, उनको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी बीएससी नर्सिंग, क्योंकि अगर मैं आपको क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर लेकर के जाऊँ तो आप देख सकते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर आपसे जो रजिस्ट्रेशन है आपका वो मांगा है। साथ ही साथ आपको बोला है कि आपके पास यहाँ पर या तो बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए या फिर आपके पास 3 ईयर का ये जो जीएनएम का कोर्स है वो होना चाहिए। तो जो भी है आपके पास इनमें से वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप फिर आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ द कोर्स एज एग्जिस्टिंग ऑन सर्टिफिकेट, यानी कि आपको आपके कोर्स का नाम एंटर कर देना है। तो आप जो भी नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो एंटर कर देंगे। पहले मैं यहाँ पर आपको ये जो डिटेल्स है वो डेमो के लिए फिल करके दिखा देता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ से आपने इस क्वालिफिकेशन को किया है, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद में आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम या फिर अपने कॉलेज का नाम एंटर करना होगा। तो इस तरह से आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरिएगा और इसको भरने के बाद में आप डेट ऑफ पासिंग भी सिलेक्ट कर लेंगे कि कब आपने इस क्वालिफिकेशन को पास किया है। ये सिलेक्ट करने के बाद ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। अब अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई और क्वालिफिकेशन है तो आप उस क्वालिफिकेशन को ही यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके एंड देन फिर आप यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन देखेंगे। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस मांगा है तो आप यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस डिटेल है वो सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से और फिर आपको बताना कि आपका प्रेजेंटली वो जॉब कर रहे हो या फिर आपने पास्ट में किए थे, फिर किस डेट से लेकर के किस डेट तक किया था वो डेट और आपका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपका जो अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपका फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर सैम्पल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फ़ोटोज़ इसके ऊपर क्लिक करके देख लेना कि किस तरह के फ़ोटो आपके रिजेक्ट होंगे और किस तरह का आपका फ़ोटो एक्सेप्ट होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आपका लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। तो आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज इसके ऊपर क्लिक करके अपना फ़ोटो कैप्चर करेंगे। अगर आप मोबाइल से करना चाहते तो आप कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल इसके ऊपर क्लिक करके अपने मोबाइल से भी आपका फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो पहले आप यहाँ पर आपका फ़ोटो कैप्चर कर लेना और आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ड्रेस है वो नॉन वाइट होना चाहिए। ड्रेस इन नॉन वाइट क्लोथिंग प्रेफरेबली इन डार्क कलर्स, यानी कि डार्क कलर्स के अंदर आपकी ड्रेस हो टू मेंटेन कॉन्ट्रास्ट विद द बैकग्राउंड। साथ ही आपको चूज ए लोकेशन विद गुड लाइटिंग एंड ए प्लेन अनकल्टर्ड बैकग्राउंड। और साथ ही जो आपके बाकी के इंस्ट्रक्शन है ये भी आपको पढ़ लेने हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको आपका फ़ोटो अपलोड करना है, क्योंकि फ़ोटो अपलोड करने में काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं, अपलोड नहीं होता है बार बार, क्योंकि इन्होंने जो फ़ोटो अपलोड करने का एक इन्होंने सिस्टम रखा है, सॉफ्टवेयर रखा है, वो बहुत ही बेकार है। ये बिल्कुल भी अगर 0.1% भी आपकी गलती होती है कुछ भी तो उसको डिटेक्ट कर लेता है और आपका फ़ोटो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आपको बार बार ट्राई करना है अलग अलग एंगल से, अलग अलग कपड़ों के साथ में। अगर आपका सभी चीज़ें ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो आपको ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको अच्छे से फॉलो करते हुए अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है।